हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। पत्रकार समाज का आईना है, आदर्श है और यह जितना बेहतर होगा समाज उतना ही स्वच्छ बनेगा। दरभंगा में बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पंडित देवनारायण झा। देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में शुमार कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं संस्कृत के प्रखर विद्वान प्रोफेसर देवनारायण झा ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना है, आदर्श है और यह जितना बेहतर होगा समाज उतना ही स्वच्छ बनेगा। ख्यातिलब्ध पत्रकार एवं समाज सेवी स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता की 88वीं जयंती के अवसर पर शहर दरभंगा के दोनार चौक स्थित सभागार में समय का सत्य और पत्रकारिता की मर्यादाएं विषयक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रोफेसर झा ने कहा कि सत्य को उजागर करने वाले पत्रकारिता का पथ कांटों भरा है। इसी पथ पर चलकर पत्रकार समय के सत्य को मर्यादा के साथ प्रस्तुत करते हैं। संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि पत्रकारिता आज भी सत्य के साथ खड़ी है, पर इसमें व्यावसायिकता का प्रवेश हो चुका है, जिसके कारण स्थिति में बदलाव आया है। वैसे पत्रकारिता का फलक बढ़ा है और जो खबर पहले 4 दिन में सामने आती थी वो अब चंद मिनटों में दिख जाती है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को लेखनी कुंदता की ओर न बढ़े, इसलिए उन्होंने कहा कि पत्रकारों की लेखनी कुंदता की ओर न बढ़े, इसका भी ख्याल रखना होगा। वरिष्ठ रसायन शास्त्री एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि भारत में आधुनिक पत्रकारिता का आगाज मिशन के साथ हुआ था, जो कालांतर में सत्ता संरक्षक बनने के बाद अब विज्ञापन के कमीशन से बंध गया है। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वरिष्ठ राजनीतिक चिंतक प्रोफेसर अनिल कुमार झा ने कहा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का क्षरण हुआ है, पत्रकारिता भी इससे अछूती नहीं है। स्नातकोत्तर हिंदी विभाग एवं पत्रकारिता विषय के शिक्षक प्रोफेसर आनंद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि बाजार के प्रवेश से पत्रकारिता की गरिमा गिरी है। नवीन सिन्हा ने कहा कि सत्य को व्यक्त करने से पहले बीटीएन न्यूज के प्रधान संपादक नवीन सिन्हा ने कहा कि सत्य को व्यक्त करने पर पहले भी पत्रकार उत्पीड़ित होते थे और आज भी यह दौर जारी है। संगोष्ठी में विषय प्रवेश प्रोफेसर रामचंद्र सिंह चंद्रेश ने कराया। अतिथियों का स्वागत पत्रकार प्रदीप गुप्ता एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रमोद गुप्ता ने किया। संगोष्ठी का संचालन डॉक्टर अनंत देव नारायण सिंह ने किया। पत्रकारगण, साहित्यविद, प्रतिष्ठित समाजसेवी, मैं आपको मेरे से नमस्कार प्रदान करता हूँ। समय, सत्य, पत्रकारिता और मर्यादाएं, इस पर बहुत चर्चा हुई है। कोई विषय से विषयांतर भी हुआ है, तो मैं भी शहर का जनप्रतिनिधि रहा हूँ, शुरू से एम्स में जुड़ा हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि अब 2 आदमी 2 विषय हो गया, तो मुझे भी इसमें थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि मैं शुरू से अंत तक इसके कण-कण में मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डीएमसीएच को कन्वर्ट करके डीएमसीएच को समाप्त करके इसको एम्स करेंगे। हम लोगों ने जाके विरोध किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, एम्स दरभंगा में हो रहा है, धन्यवाद, लेकिन डीएमसीएच का अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए। इस रिकॉर्ड में उन्होंने लिख कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा, जब विरोध हुआ, 227 एकड़ जमीन कुल धरातल पर निकली, उसमें 27 एकड़ डीएमसीएच को दिया गया और 200 एकड़ एम्स को दिया गया और 27 एकड़ में आर्किटेक्ट को लगाया गया कि डीएमसीएच का सभी विभाग इस 27 एकड़ में कैसे हो जाए। तो उसका मल्टी बिल्डिंग जो है बना के 27 एकड़ में पूरा डिजाइन बन गया। ये 27 एकड़ में डीएमसीएच और 200 एकड़ में एम्स। फिर माननीय मुख्यमंत्री जब समीक्षा करने आए तो उसके पहले भी चर्चा लोगों ने किया था और उसमें मुख्य भूमिका तत्कालीन माननीय मंत्री संजय झा की थी कि भाई डॉक्टर लोग आ रहे हैं, यहाँ एम्स भी हो जाए और डीएमसीएच भी हो जाए। करते हैं, मुझे माफ करें, पत्रकार बंधु मैं बहुत सम्मान करता हूँ, हृदय से सम्मान करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं उसमें विकृतियां तो आई हैं। सोशल मीडिया की चर्चा की है लोगों ने, तो अब
जो विषय है, विषय पर हमारे विद्वान हैं, देव नारायण बाबू, कृष्ण कुमार जी हैं, बहुत सारे पत्रकार लोग हैं, वो अपने विचारों को आपके सम्मुख रखेंगे। अब समय का सत्य और पत्रकारिता की मर्यादाएं, मैं बहुत कुछ उस पर बोलने वाला नहीं हूं। समय का सत्य, ये बात सही है कि सत्य समय के साथ बदलता है, लेकिन कुछ शाश्वत सत्य भी होते हैं जो दुनिया में समय बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, लेकिन सत्य स्थापित रहता है। समय का सत्य वो है। आज का यह मर्यादित विषय समय का सत्य और पत्रकारिता की मर्यादाएं। हमारे अनुज ने विषय में ऐसा प्रवेश किया कि मेरे ज्ञान गौण हो गए, शब्द मौन हो गए। अब मेरे कहने लायक कुछ बचा नहीं। गाड़ी भी वो इतनी अच्छी चला रहे थे, चलाते होते, लेकिन ये ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास लेके गाड़ी हमें सुपुर्द करके जा रहे थे। जुर्माना होता तो मुझे होता। तो खैर, मैं एक पुराना चालक हूं, तो मैंने उनसे ये फेरिस्त मांग लिया। इस मंच पे एक से एक दिव्य विभूति बैठे हैं। हम इनकी तारीफ करें तो इनकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। विष्णु जी, संचालक जी, क्योंकि सभी का नाम मुझे स्मरण याद भी नहीं है, और आगे में बैठे हुए जितने भी इस सभा के बीच में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, सबों को मेरी ओर से सादर नमन और सादर अभिवादन। आज राम गोविंद प्रकाश जी के जयंती पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, और 88वीं जयंती है। तो एक बात पहले जयंती पर हम लोग करें। जयंती पे सूत्र देनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति देशम दशस्ताए धरा मरण है। वही व्यक्ति संसार में जीता है जिसकी जयंती मनाई जाती है। न जाने संसार में तो कितने लोग आते और चले जाते हैं, तो काल के गाल में चले जाते हैं, उनको कोई स्मरण नहीं करता है। लेकिन आज हमारे जनप्रतिनिधि स्वर्गीय गुप्ता जी आज भी हम लोगों के बीच में जीवित हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, क्योंकि उनकी जयंती मनाई जा रही है। जयंती सबों की नहीं मनाई जाती। मित्रों, आज मैं कोई पत्रकारिता से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, और उस विषय में मेरा कोई, मैं तो संस्कृत का एक सामान्य विद्यार्थी हूँ, लेकिन आप लोगों का जो स्नेह है और वात्सल्य है, उसको मैं बाधित नहीं कर सका। और हमारे आदरणीय डॉक्टर एडीएन सिंह जी पहुंच गए और इन्होंने कहा नहीं आप 2 मिनट के लिए भी चलें, तो मैंने इनके आदेश को स्वीकार किया और मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। हालांकि उस विषय का मैं कोई पढ़ाई का व्यक्ति नहीं, लेकिन ये जो विषय है आपका सत्य और पत्रकारिता की मर्यादाएं, हम लोग भाषण तो करते हैं, चलते हैं, भाषण करने देखते हैं, लेकिन अब हम लोग विचार करें कि सत्य क्या है, समय का सत्य क्या है। समय शब्द संस्कृत का शब्द है, समय शब्द तत्सम है और संस्कृत का शब्द है। और दूसरी बात, सत्य शब्द जो है वह भी संस्कृत का ही शब्द है। संतम एव अर्थम गमयति, संतम एव अर्थम आयति गमयति बोधयति कि सत्यम, जो वर्तमान के यथार्थ को चित्रित करता हो, वर्तमान के यथार्थ को बोधित करता हो, उसका नाम है सत्य। और समय का सत्य, और उसके बाद है पत्रकारिता की मर्यादाएं। पत्रकारिता भी संस्कृत का ही शब्द है। आज रूढ़ हो गया है वो शब्द पत्रकारिता समाचार पत्रों में, लेकिन वो शब्द बिल्कुल तत्सम है और उसके साथ जुड़ी हुई है मर्यादाएं। देखिए, मृ धातु से मर्ज बना है और मर्ज से टाप करके मर्जा बना है, और मर्ज शब्द का अर्थ है मर्जम सम्मानम ददाती की मर्जता, और मर्जम सम्मानम मर्जा सम्माना अदीयते दृश्यते की मर्दा, जो सम्मान को देता भी हो और सम्मान को लेता भी हो, उसका नाम है मर्यादा। और इसीलिए मर्यादाएं शब्द जो है शायद आपने रखा होगा कि मर्यादा शब्द
पत्रकार को सम्मान देने के लिए भी है और मर्यादा शब्द सम्मान लेने के लिए भी है, इसलिए मर्यादा शब्द का प्रयोग। मर्यादा शब्द का सबसे पहले प्रयोग संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि ने किया। वाल्मीकि के सुंदर कांड में हनुमान जी ने मर्यादा शब्द का प्रयोग किया। जब सीता जी पूछती है कि राम कैसे हैं, तो हनुमान जी कहते हैं सीता से कि रामो भामिनी लोकस्य चातुर्वर्णस्य रक्षिता मर्यादा राम तो लोकस्य कर्ता कारणिका दशा। कोई भी हमको बतला दे कि वाल्मीकि रामायण से पहले मर्यादा शब्द का कहीं प्रयोग हुआ, वही मर्यादाएं शब्द आ रही है। हनुमान जी कहते हैं कि आपके राम जो है कैसे हैं, तो वो स्वयं लोक में जगत में मर्यादा को स्थापित करने वाले हैं, मर्यादा देने वाले भी हैं और मर्यादा का अनुपालन कराने वाले भी हैं, क्योंकि वो राजा हैं, इसलिए वो सम्मान देना भी जानते हैं और सम्मान लेना भी जानते हैं। सभा में आए हमारे विशिष्ट अतिथि छोटे भाई संजय सरावगी जी को काफी समय देने के लिए उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं 3 घंटा का मैंने उनसे वादा भी किया था, 3 घंटा से ज्यादा हो गया आपको 1 घंटा, इसलिए हम थोड़ा सा आदरणीय इस सभा के मुख्य अतिथि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, उद्भट विद्वान, संस्कृत के मनीषी पुरुष, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना उनके लिए बहुत छोटा सा शब्द होगा। हम उनसे आशीर्वाद चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। हम इसके लिए उनका कई जन्मों तक आभार माने। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे कार्यक्रम में आए और दूसरी बार हमारे कार्यक्रम में उन्होंने अपना कीमती समय दिया है और कीमती उद्बोधन भी दिया है, जो हमारे पत्रकारों के लिए मार्गदर्शन हो सकता है। इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।